सतगुरु तारनहार हैं। युगों से मनुष्य इस संसार में परदेसी की तरह भटक रहा है। वह अपने निज धाम पहुंचने के मार्ग से पूरी तरह अनजान है। इस मार्ग का ज्ञान प्राप्त होने पर ही उसका अपने देश लौटना संभव है। अज्ञानता के घोर अंधकार में फंसा हुआ जीव मन के अधीन होकर संसार के बंधनों से छूटने के लिए अनेक प्रयास करता है, परंतु भक्ति की सही विधि का ज्ञान न होने के कारण वह और अधिक जटिल बंधनों में बंधता चला जाता है। इस अंधकार से निकल पाना मनुष्य के वश में नहीं है। जब तक परमात्मा दया करके उसका मिलाप किसी संत सतगुरु से नहीं कराता, तब तक उसको अपने असली घर लौटने का मार्ग नहीं मिल पाता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए तथा परम आनंद की प्राप्ति के लिए सबसे पहले सतगुरु की खोज करने की आवश्यकता होती है। भीखा साहिब ने स्पष्ट कहा है कि जो जीव अपना हित चाहता है उसे सतगुरु की खोज करके उनकी शरण में जाना चाहिए। जो भल चाहो आपनो तो सतगुरु खोजहु जाई, सतगुरु खोजहु जाई जहां वह साहब रहते, निसिदिन इह विचार सदा हरि को गुण कहते, समुझे बूझे विचार के तन मन लावै सेव, कृपा करहें तब रीझ के नाम देहि गुरुदेव, बीखा बिछुरे जुगन के पलमह देहि मिलाई, जो भल चाहो आपनो तो सतगुरु खोजहु जाई। अर्थात यदि अपना भला चाहते हो, अपना उद्धार करना चाहते हो, तो सतगुरु की तलाश करो, क्योंकि सतगुरु देह स्वरूप में स्वयं परमात्मा है। सतगुरु सदैव हरि के ध्यान में मगन रहते हैं और सदा उसी का गुणगान करते हैं। शिष्य को चाहिए कि अच्छी तरह सोच विचार करके प्रतिदिन तन मन से सतगुरु की सेवा में लगा रहे। इस तरह सतगुरु प्रसन्न होकर शिष्य को प्रभु के सच्चे नाम का भेद दे देते हैं और नाम से लिव जोड़ने की युक्ति समझा देते हैं। सतगुरु अपनी दया मेहर द्वारा युगों से परमात्मा से बिछुड़ी जीवात्मा का उससे मिलाप कराते हैं। सतगुरु के महत्व पर बल देते हुए यारी साहब कहते हैं कि भवसागर में गोते खा रहे जीवों के दुखों के निवारण और उद्धार का एकमात्र साधन मुर्शिद और मुर्शिद द्वारा बख्शा हुआ नाम है। मीम मुर्शिद जग को तारै, नू नाम सब दुख निवारे। यह संसार माया का पसारा है। यह ऐसा भ्रम जाल है जिसमें उलझकर जीव अनंत युगों से जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। जगजीवन साहब कहते हैं कि मोह माया के इस महाजाल से केवल उनका ही बचाव हो सकता है जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं। सतगुरु चरण सरन जे रहगे, तिन्हका भयो बचाव। वही जीव भवसागर से पार हो सकता है जिसका सतगुरु से मिलाप हो जाता है। जगजीवन के सतगुरु साईं तुम ही पार उतारा। सतगुरु की शरण में आने पर ही जीव को सही मार्ग मिलता है। भीखा साहब सतगुरु की महिमा करते हुए कहते हैं, गुरु प्रताप कहाँ लगी बरनो, उक्ति एक न आई, रसना जो कहे होएं सहस दस, उपमा गाय न जाई। सतगुरु के प्रताप का वर्णन कर पाना असंभव है। यदि 10,000 जिह्वाएं भी मिल जाएं तो भी गुरु के यश का वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी सतगुरु की महिमा का कोई पार नहीं पाया जा सकता। जीव चाहे करोड़ों यत्न कर ले, परंतु सतगुरु की दया के बिना आत्मा का परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। कोटि करे जो कोय, सतगुरु बिन प्रभु ना मिलें। यही भाव प्रकट करते हुए जगजीवन साहब कहते हैं कि विरले भाग्यशाली जीव ही सतगुरु के संपर्क में आकर प्रभु से मिलाप की युक्ति का भेद प्राप्त करते हैं।
और उनकी कृपा से भवसागर को पार कर लेते हैं। कोई कोई उबरे गुरु कृपा तें, जुक्ति भागते पाई। सभी पूर्ण संत महात्मा यही समझाते हैं कि परमात्मा से मिलाप का साधन स्वयं परमात्मा द्वारा बनाया हुआ है। वह साधन और मार्ग अनादि, सर्वव्यापी और अपरिवर्तनीय है। दूलनदास जी फरमाते हैं, बू अली कलंदर औ फरीद, तबरेज वही मत गाया है। कर सिदक सबूरी ला मकान, अल्लाह अलख दर्शाया है। लख जन दूलन जग जीवन पीर, महबूब मेरे मन भाया है। खाविंद खास गैबी हजूर, वह दिल अंदर में आया है। यहाँ आप हजरत बू अली शाह कलंदर, बाबा फरीद और शम्स तबरेज का हवाला देकर समझा रहे हैं कि सभी गुरु पीरों ने केवल मुर्शिद की शरण और नाम की साधना को ही प्रभु से मिलाप का एकमात्र साधन माना है। जो साधक सतगुरु पर पूरा भरोसा रखकर परम पद की प्राप्ति के लिए धैर्य से अंतर्मुख साधना करता है, उसे अपने अंतर में ही अलख प्रभु का दीदार हो जाता है। आप कहते हैं कि मेरे हृदय में भी सतगुरु की रहमत से परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हुआ है, जिसके फलस्वरूप मेरा स्वामी वह निराकार प्रभु अंतर में प्रकट हो गया है। अतः जीव का उद्धार सतगुरु की शरण में आकर ही होता है। बुल्ला साहिब भी इसी तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं। बार बार के अवन गवन में कर्म भर्म की धार, खोजत खोजत सतगुरु पाए उतरी परो भव पार। आप कहते हैं कि मैं कर्मों और भ्रमों में फंसकर अनंत काल से 84 के दुखदायी चक्र के साथ बंधा हुआ था। खोजते खोजते जब सतगुरु की शरण में पहुंच गया तो उनकी दया मेहर से मैं भवसागर से पार हो गया। जब से जीव परमात्मा से अलग होकर इस दुनिया का हिस्सा बना है, वह अपनी पहचान भूल गया है। संत सतगुरु जीव के कल्याण के लिए इस संसार में आते हैं और भटके हुए जीव को अपने असली घर वापस लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। गोविंद साहिब फरमाते हैं, रे राही तब होहू मिलै, जब सतगुरु कोई, जन्म जन्म की मैल निकालै, दिल दल धोई। अर्थात जीव परमार्थ के मार्ग पर तभी कदम रख सकता है जब कोई संत सतगुरु उसका मार्गदर्शन करता है। सतगुरु जिस जीव को अपनी शरण में ले लेते हैं, उसके हृदय पर जन्म जन्मांतर से जमी हुई विकारों की मैल को साफ करके उसे निर्मल कर देते हैं। कोई भी जीव अपनी इच्छा से प्रभु भक्ति में नहीं लग सकता। जिस पर परमात्मा की दया मेहर होती है, उसी जीव के हृदय में प्रभु भक्ति की लगन पैदा होती है। भक्ति के सच्चे साधन का ज्ञान केवल किसी संत सतगुरु से ही प्राप्त होता है। जगजीवन साहब की वाणी है, पाई रस सो मस्त होएगे, निर्मल भे निर्बाने, जगजीवन गुरु मंत्र दीन्ह्यो, चरण रहे लिपटाने। सतगुरु की चरण शरण मिलने पर आभार व्यक्त करते हुए आप कहते हैं कि सतगुरु ने अपार दया करके मुझे प्रभु से मिलाप की युक्ति बता दी है। उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार साधना करने पर आत्मा अंतर में अमृत रस पीकर मस्त हो गई है। इस प्रकार निर्मल हुई आत्मा के लिए मुक्ति का मार्ग खुल गया है। सतगुरु के उपदेश के अनुसार अंतर्मुख साधना करने पर ही जीव उस कुल मालिक के निकट पहुंच सकता है जो स्वयं शब्द स्वरूप है। दूलनदास जी ने अपनी वाणी में बड़े मनमोहक ढंग से यह समझाने का प्रयास किया है कि सतगुरु ही परमात्मा से मिलाप का माध्यम है। देख आयो मैं तो साईं की सेजरिया, साईं की सेजरिया सतगुरु की डगरिया। शब्द ही ताला शब्द ही कुंजी, शब्द की लगी है जंजीरिया।
सबद ओढ़ना सबद बिछौना, सबद की चटक चुनरिया, सबद स्वरूपी स्वामी आप बिराजे, शीस चरण में धरिया। दूलन दास भजु साईं जग जीवन, अगिन से अहंग उजरिया। आप कहते हैं कि मैंने परमात्मा की सेज का दर्शन कर लिया है। सतगुरु द्वारा बताया हुआ मार्ग ही उस स्वामी की सेज तक पहुंचाता है। शब्द ही ताला है, शब्द ही चाबी है, और शब्द ही कुंडी है। शब्द ही स्वामी की चादर है, शब्द ही उसका बिछौना है, और उसने शब्द रूपी चमकीली चुनरी ओढ़ी हुई है। वह कुल मालिक स्वयं शब्द स्वरूप है। मैंने उसके चरणों पर शीश रख दिया है, अर्थात मैंने अपनी सुरत को शब्द में लीन कर दिया है। मेरे सतगुरु जगजीवन साहब कुल मालिक का रूप हैं, इसलिए मैं उनकी भक्ति करता हूं। सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अभ्यास करने से मेरी शुद्धि हो गई है। शब्द के तेज से मेरा उज्ज्वल और निर्मल आत्मरूप प्रकट हो गया है। आपका भाव है कि शब्द द्वारा ही आत्मा को अपने वास्तविक रूप का बोध होता है। भीखा साहिब ने भी समझाया है कि परमात्मा हमारे अंतर में ही है, और उससे मिलाप की युक्ति केवल सतगुरु ही बता सकते हैं। यह तन अयन स्वरूप, हरि कुंजी सतगुरु पास, कुंजी सतगुरु पास, कृपा कर खोलहीं जबहीं, बूझहीं जेहीं अधिकार, वस्तु दिखलावहीं तबहीं। आत्मा का स्वामी परमात्मा इस शरीर रूपी घर के अंदर विराजमान है, परंतु उसने अंदर से ताला लगाकर उसे खोलने की चाबी सतगुरु को सौंप दी है। जिसके भाग्य में परमात्मा लिख देता है, सतगुरु केवल उसके लिए ही यह ताला खोलते हैं, अर्थात उसको ही अंदर सार पदार्थ का दर्शन करवाते हैं। जीव को सतगुरु के प्रति प्रेम और उनके वचनों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीव के सारे भ्रम केवल उनकी दया से ही दूर होते हैं। इसलिए जीव का सतगुरु की शरण में रहना अत्यंत आवश्यक है। जगजीवन साहिब कहते हैं, ऐसी जुक्ति जगत रहे, दुविधा कह खोई, जगजीवन भेंट गुरु सत, बिलग ना ही होई। साधक को चाहिए कि मन से दुविधा दूर करके सदा सतगुरु की शरण में रहे, कभी भी सतगुरु की संगति से दूर न जाए, और सुरत को अजप्पा जाप द्वारा शब्द से जोड़कर रखे। सतगुरु की शरण में आने के बाद मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है और अहम भाव को छोड़कर झुकना सीखता है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए गोविंद साहब कहते हैं, गुरु खींच लो मद माना, सो सतगुरु जो नाम दीवाना, भेष उड़ाए अलेख लखावे, बिन उपदेश देश पहुँचावे, जियते मरै मुआ जियावे, जय गोविंद सो गुरु कहावे। सतगुरु नाम या शब्द में लीन होते हैं, नाम के दीवाने होते हैं। वह शिष्य के अहंकार का नाश कर देते हैं। सतगुरु के उपदेश के अनुसार शिष्य जब साधना में लग जाता है, तब उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगता है कि उसके जीवन की हर गतिविधि को प्रभु चला रहा है। इस प्रकार उसका आपा भाव मिट जाता है। सतगुरु शिष्य को बाहरी भेष और आडंबरों के प्रभाव से मुक्त करके उसके सारे भ्रम और शंकाएं दूर कर देते हैं तथा अलख प्रभु से उसका मिलाप करा देते हैं। तब शिष्य ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है जो केवल उपदेश द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को जीते जी मरने की कला सिखा दे। सुमिरन करते हुए जब ध्यान को बाहर से और शरीर के निचले हिस्से से समेटकर भ्रकुटी के मध्य एकाग्र किया जाता है, तब चेतना ऊपर के मंडलों में चली जाती है। मृत्यु के समय भी ठीक ऐसा ही होता है। चेतना की धाराएं शरीर से सिमटकर शरीर से अलग हो जाती हैं। सतगुरु शिष्य को जीते जी मरने की यह युक्ति सिखाकर उसे मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाते हैं
और अमर जीवन प्रदान करते हैं। मन की बहिर्मुखी वृत्ति को अंदर की ओर मोड़ना जीव के वश में नहीं है। जब तक मन काबू में नहीं आता, तब तक जीव परमार्थ के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। सतगुरु की दया से जीव किस प्रकार इस बाधा को पार करता है, इसके बारे में गुलाल साहब कहते हैं, डहकत फिरत नेक नहीं मानत, अपने हरदम हुकुम चलाए, गुरु कै शब्द तहां लय बांधहु, त्रासित कबहू न छूटन पाए। चंचल और अड़ियल मन किसी भी तरह से वश में नहीं आता है, किंतु सतगुरु के उपदेश के अनुसार जब इसको शब्द की डोरी से बांध दिया जाता है, तब यह शांत होकर अंदर बैठ जाता है। फिर यह उस बंधन से कभी नहीं छूट पाता, अर्थात शब्द में मस्त हो जाता है। इसी संदर्भ में बुल्ला साहब की वाणी है, जीति आया आप ही गुरु यारी शब्द सुनाओ, तब दास बुल्ला भक्ति ठानो, सदा रमहे गाओ। आप कहते हैं कि मेरे सतगुरु यारी साहब ने मेरी लिव शब्द के साथ जोड़ दी है और मैंने मन को जीत लिया है। इस तरह सतगुरु का दास यह बुल्ला प्रभु की भक्ति में, प्रभु नाम की साधना में मगन हो गया है। एक अन्य प्रसंग में आपने फरमाया है, जीति 5-25 तीनों, चौथे जा ठहरावई, तब दास बुल्ला लियो गढ़, जब गुरु दीन लखावई। सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार जब जीवात्मा नाम के साथ लिव जोड़ लेती है और 5 तत्वों, 3 गुणों तथा 25 प्रकृतियों पर विजय प्राप्त कर लेती है, तब इसका चौथे लोक यानी परम धाम में वास हो जाता है। सतगुरु के महत्व को विशेष रूप से उजागर करते हुए यारी साहब कहते हैं कि सतगुरु की कृपा और उनकी चरण धूलि से यानी उनकी शरण में आकर उनके उपदेश के अनुसार अभ्यास करके साधक जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त कर लेता है। गुरु के चरण की रज लय के, दो नैन के बीच अंजन दिया, तिमिर मेटि उजियारा हुआ, निरंकार पिया को देख ही लिया, कोटि सूरज तह छपे घने, तीन लोक धनि धन पाए पिया, सतगुरु ने जो करी कृपा, मरि के यारी जुग जुग जिया। अर्थात दोनों आंखों के मध्य में सतगुरु की चरण धूलि का अंजन लगाने पर अज्ञानता का अंधेरा दूर हो गया, हृदय ज्ञान के प्रकाश से भर गया है और निराकार अलख अगम प्रियतम का दर्शन हो गया है। अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश दिखाई देने पर तीनों लोकों के स्वामी उस परमात्मा का दीदार हो गया है। इस प्रकार सतगुरु की दया मेहर से संसार की ओर से मरकर साधक अमर जीवन प्राप्त कर लेता है। यहाँ चरण धूलि का दोहरा अर्थ है। सतगुरु की चरण शरण और सतगुरु के आंतरिक नूरी स्वरूप से निकलता हुआ प्रकाश। संतों ने उस अवस्था को जीते जी मरना कहा है जब अंतर्मुख अभ्यास करते हुए साधक शरीर और संसार की ओर से अचेत हो जाता है और आंतरिक जगत में प्रवेश कर जाता है। यह अवस्था सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। परमार्थ के मार्ग पर पहला कदम बढ़ाने से लेकर अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तक सतगुरु पग पग पर जीव का मार्गदर्शन करते हैं और उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। जीव के स्तर पर आकर सतगुरु किस प्रकार उसे आत्मिक उन्नति के लिए तैयार करते हैं और सतगुरु के संपर्क में आकर उनकी दया से किस प्रकार जीव की अवस्था बदल जाती है, इसका गुलाल साहब ने अपनी वाणी में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मन में जानिए हो सत शब्द चित लाए, पूरन आरती करि जेहि आवे, ताके गुरु सहाय। बिन गुरु ध्यान ज्ञान का करिए, अनतहि जाय बहाय। सहज समाधि हृदय जिन लायो, जारो विषय बलाए। सुन्न शिखर जिन आसन माणो, तिरबेनी तट जाए। उड़ो हंस गगनी चढ़ धावो,
आनंद ज्योति जगाए। गाँव न ठाव न नाव न देवा, सेवा सत लगाए। पूरन ब्रह्म अमर अविनाशी, सहजहि रहो समाए। अति अथाह था नहीं अभिगत, जलहि जल मिलाए। कह गुलाल पूरन घर पायो, घटी है हमरी बलाए। जो जीव शब्द की आरती पूरी करके अर्थात शब्द में पूरी तरह लीन होकर अपने अंतर में पहुंच जाता है, सतगुरु की सहायता से उसको सत्य की पहचान हो जाती है। सतगुरु की शरण के बिना न तो ध्यान अंदर स्थिर होता है और न ही सत्य का बोध हो सकता है। सतगुरु की शरण के बिना जीव भवसागर में बह जाता है। आप समझाते हैं कि जो जीव सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करके सुरत को शब्द में लीन कर लेता है, वह विषय विकारों को जला देता है, अर्थात विषय विकारों से मुक्त हो जाता है। तब वह त्रिवेणी के घाट तक पहुंचकर सुन्न मंडल के शिखर पर अपना ठिकाना बना लेता है। उसकी हंस के समान निर्मल आत्मा ऊपर आकाश में उड़ान भरना आरंभ कर देती है और उसके अंदर शब्द की आनंदमयी ज्योति प्रकट हो जाती है। ऊपर की ओर चढ़ाई करती हुई आत्मा समय और स्थान की सीमा को पार कर जाती है तथा अमर अविनाशी प्रभु की सेवा और भक्ति द्वारा वह प्रभु में समा जाती है। प्रभु रूपी अनंत अथाह सागर में समाकर आत्मा उसका ही रूप हो जाती है। सतगुरु की दया और शब्द की साधना द्वारा जीव प्रभु के परम धाम का वासी हो जाता है तथा लाभ हानि, परिवर्तन और विनाश की हद से पार हो जाता है। जीव को भवसागर से पार ले जाने वाले केवल सतगुरु ही हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए जगजीवन साहेब कहते हैं, सतगुरु से पाए भेद जगत नहीं आयऊं, मिटेव अंधकार ज्यों भानु भय प्रकाश, निरखी दृष्टि आयऊं। मुझे सतगुरु से नाम का भेद मिल गया है। अब मुझे फिर से इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। अज्ञानता का अंधकार मिट गया है और मेरा अंतर प्रकाशमान हो गया है, मानो सूर्योदय हो गया हो। मेरी आंतरिक दृष्टि खुल गई है, अर्थात मुझे आत्मज्ञान हो गया है। यारी साहब भी कहते हैं कि सतगुरु की दया दृष्टि से जीव का काया पलट हो जाता है। आप कुछ दृष्टांत देकर इस भाव को स्पष्ट करते हैं। कच्छ दृष्टि तह ध्यान लगावे, पल मह कीट भ्रंग होई जावे। जैसे चकोर चंद के पासा, दिसै धरती बसै अकासा। कह यारी ऐसे मन लावे, तब चात्रक स्वाति जल पावे। जिस तरह नदी में रहते हुए भी कछुआ बाहर सूखी जगह पर पड़े हुए अपने अंडों को ध्यान द्वारा पका लेता है और भृंग साधारण कीट पर ध्यान केंद्रित करके उसे कीट से भृंग बना लेता है, उसी तरह जिस जीव पर सतगुरु की दया दृष्टि हो जाती है उसकी अवस्था पूरी तरह बदल जाती है। चंद्रमा आकाश में है, लेकिन चकोर को वह बिल्कुल अपने निकट प्रतीत होता है। शिष्य की सुरत भी इसी तरह सदा सतगुरु में लगी रहनी चाहिए। पपीहा हमेशा स्वाति बूंद की रट लगाए रखता है। भले ही वह नदी के तट पर बैठा हो, परंतु नदी के जल ग्रहण करने के लिए कभी अपनी चोंच नहीं खोलता। इसी तरह जब तक शिष्य के अंदर सतगुरु की शब्द रूपी स्वाति बूंद के लिए पपीहे जैसी तड़प पैदा नहीं होती, तब तक उसे शब्द रूपी अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। यारी साहब समझा रहे हैं कि गुरु भी सच्चा होना चाहिए और शिष्य को अपने गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास भी सच्चा होना चाहिए। जब शिष्य का ध्यान केवल सतगुरु में लगा रहता है, तभी उसकी प्रभु दर्शन की प्यास शांत होती है। निस्संदेह संत सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना परमार्थ के किसी भी जिज्ञासु को परमात्मा से मिलाप के सही मार्ग का ज्ञान नहीं हो सकता।
इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए दूलन दास जी कहते हैं, बिन गुरु मार्ग कौन बतावे, करिए कौन उपाय, बिना गुरु के माला फेरै, जन्म अकारथ जाए। सतगुरु के बिना परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग कौन बता सकता है? अर्थात कोई नहीं बता सकता। सतगुरु की सहायता के बिना कोई भी साधन कारगर नहीं है। सतगुरु से साधना की युक्ति प्राप्त किए बिना मन मर्जी से माला फेरते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता और मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। साधक को रूहानी अभ्यास में सतगुरु की दया से ही सफलता मिलती है। इस संदर्भ में बुल्ला साहिब की वाणी है, मातल मनुआ घटही समयबों हो, जौने गैलें संतय गैलें तौने जैबों हो, सहज स्वरूपे लिहले हरिगुण गईबों हो, तीरथ त्रिबेनी नहिबों गगन में जईबों हो, अनहद धुनि सुनी दीपक बरईबों हो, बार दिया देखो हिया सुन उजियारो हो, यारी सतगुरु पूरो निज भेद ही सारो हो, देखी दरस मन तनहि छाड़ी दिया हो, जन बुल्ला बानी बोले मरि फिरि जिया हो। आप कहते हैं, मैंने उस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है जिस पर चलकर संत जन धुरधाम पहुंचे हैं। उस मार्ग पर चलने से मेरा मन अंदर अपने स्रोत में समा गया है। मुझे परमात्मा के स्वरूप की पहचान हो गई है। अब मैं सदा उसके नाम में लीन रहता हूं। त्रिवेणी के तीर्थ में स्नान करने से आत्मा पूरी तरह निर्मल हो गई है। शब्द की अनहद धुन सुनाई दे रही है और मेरा अंतर शब्द के प्रकाश से भर गया है। मेरे सतगुरु यारी साहिब ने मुझे आंतरिक जगत में पहुंचने का भेद समझा दिया है। परमात्मा का दर्शन पाकर सुरत को शरीर की कोई सुध बुध ही नहीं रही है। सतगुरु के उपदेश के अनुसार आंतरिक अभ्यास करके मैं संसार की ओर से अचेत होकर अमर जीवन का अधिकारी बन गया हूं। परमार्थ का आदि, मध्य और अंत सतगुरु की शरण और उनके द्वारा प्रदान किया गया नाम है। साधक को जो भी अंतर्मुख प्राप्ति होती है, सतगुरु की दया मेहर और उनके द्वारा प्रदान किए गए शब्द या नाम की साधना द्वारा होती है। यारी साहिब ने भी यही बात दोहराई है कि परमात्मा शब्द रूप में हर घट में समाया हुआ है, लेकिन इसका भेद हमें संत सतगुरु से ही प्राप्त हो सकता है। घट घट में आपो ही रमे रहा, गुरु जे ही होई सोई पद लहा। सतगुरु के एक और महान उपकार की याद दिलाते हुए जगजीवन साहिब कहते हैं, दौलत धाम छूट सब जई हैं, छूट हैं मातु पिता सुत नारी, जग जीवन गुरु चरण गहे रहो, गाढ़ परिहें तौं ले हैं उबारी। जब अंत समय आता है तब धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ यहीं रह जाता है। माता पिता, पत्नी और पुत्र आदि सारे सगे संबंधी पीछे छूट जाते हैं। उस समय कोई साथ नहीं जाता। उस कठिन घड़ी में केवल सतगुरु ही जीव की रक्षा करते हैं और उसका साथ निभाते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि सदैव सतगुरु के चरण कमलों से लिव जोड़कर रखे। बुल्ला साहिब का भी यही उपदेश है कि सतगुरु की कृपा से ही जीव को शब्द की पहचान हो सकती है। आपकी वाणी है, गुरु नाम मिलो सच पाया है, बिसरी देह गेह सुख संपत्ति, ज्योति ही ज्योति समाया है। जीतो नगर नवोदर मूंदो, ब्रह्म अगिन तन लाया है। 10वें द्वार कै ताला खोलो, गगन मंडल मठ छाया है। जह नहीं अवन गवन कै चिंता, आनंद भयो घर आया है। संत साध मिल खेलन लागे, दर्शन को फल पाया है। सतगुरु मों को अलख लखाया,
आदि अंत इक साया है। जन बुल्ला याही बिधि खेलो, तब अवधूत कहाया है। अर्थात शब्द या नाम जीव के अंदर है, परंतु उसकी पहचान सतगुरु करवाते हैं। इसलिए संतों ने उसको गुरु का शब्द या गुरु का नाम कहा है। आप फरमाते हैं कि सतगुरु द्वारा प्रदान किए गए नाम की साधना करने से सत्यरूप परमात्मा का बोध हो जाता है। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब जीव शरीर, घर बार, धन संपत्ति को बिसार देता है और आत्मा परमात्मा में समा जाती है। जब साधक ध्यान को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर अंदर आंखों से ऊपर एकाग्र करता है, तब उसे अंदर शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। उसकी सुरत निचले मंडल पार करके गगन मंडल में पहुंच जाती है। 10वें द्वार का ताला खोलने पर, अर्थात 10वें द्वार को पार करके जीवात्मा जन्म मरण की चिंता से मुक्त हो जाती है और निज घर पहुंच जाती है। वहां तक पहुंच चुके साधु संतों की संगति और अलख प्रभु का दर्शन पाकर वह धन्य हो जाती है। वहां आदि और अंत एक समान हैं। बुल्ला साहब कहते हैं कि जब जीव सतगुरु की कृपा से आंतरिक साधना की यह विधि अपनाता है, तब वह वास्तव में सच्चा योगी बन जाता है। जिस जीव पर सतगुरु की दया मेहर हो जाती है, उसके लिए प्रभु का धाम दूर नहीं रहता। अंतर्मुख साधना करने पर ही जीव को सतगुरु की अनंत कृपा का पता चलता है। तब उसे समझ आ जाती है कि सतगुरु उसके लिए क्या क्या करते हैं। गुलाल साहब कहते हैं, 5-25 ले बैठ आकाश, केल करत को संग न पास। सुन्न शिखर पर करि बहु रंग, 10 दिशा में उठत तरंग। कृपा कियो गुरु भयो निस्तार, जन गुलाल भजि उतरें पार। सतगुरु द्वारा बताई युक्ति से मैंने 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों को वश में कर लिया है। अब मेरा कोई संगी साथी नहीं है। मैं अपने अंतर में ही आनंद का अनुभव करता रहता हूं। मैं 10वें द्वार या सुन्न मंडल के शिखर पर आनंद मग्न रहता हूं और मुझे हर तरफ शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। सतगुरु ने अपार दया करके मुझे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया है और परमात्मा की भक्ति, उसके नाम की साधना द्वारा मेरा भवसागर से उद्धार हो गया है। भीखा साहब समझाते हैं कि परमात्मा जिस जीव को संसार रूपी सागर से पार उतारना चाहता है, उसे सतगुरु रूपी मल्लाह से मिला देता है। जे ही चाहो भवतें काढ़न हुए, कन्हरिया गुरु खेवक। सतगुरु से मिलाप होने पर जीव की दशा ही बदल जाती है। आपने जीव की उस अवस्था का बहुत सुंदर वर्णन किया है। माघ मास जो बसंत ऋतु, फुल्यो काया बन झारे। सगुन संजोग विविधि तन, मिली है देव मुरारी। जब शरीर रूपी वन में प्रभु के नाम का फूल खिल जाता है, तब माघ मास रूपी मनुष्य जन्म बसंत के समान सुहावना हो जाता है। अनेक देह धारण करने के बाद जिसको भाग्य से मनुष्य जन्म मिल जाता है और देहधारी सतगुरु से मेल यानी सगुन संजोग हो जाता है, उसका प्रभु से अवश्य मिलाप होता है। यही भाव गुलाल साहब ने भी व्यक्त किया है कि जो भाग्यशाली जीव सतगुरु के संपर्क में आ जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। कह गुलाल अपार स्वामी, गुरु कृपा घर आया। धन भाग जीवन भक्त को, जिन परम पद यह पाइया। परम पद यह पाइया, तब सहज घर ठहराइया। भयो अबिचल अभय ज्ञानी, समुद्र लहरी समाइया। सतगुरु की कृपा से वह अपरंपार प्रभु हृदय रूपी घर में प्रकट हो जाता है। ऐसे भक्त का जीवन धन्य है
जिसको सतगुरु की कृपा से परम पद प्राप्त हो जाता है, वह सहज आनंद के स्रोत परम धाम का वासी बन जाता है और जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसकी आत्मा रूपी लहर परमात्मा रूपी समुद्र में समाकर उसका ही रूप हो जाती है। सतगुरु के प्रति प्रेम और समर्पण। संत महात्मा हमेशा परमात्मा के अनेक गुणों का वर्णन करके जीव के अंदर उसका प्रेम और विश्वास जागृत करना चाहते हैं। परमात्मा दिखाई नहीं देता और जो दिखाई न दे उसके प्रति हृदय में प्रेम भाव विकसित करना बहुत कठिन है। जीव की इस मजबूरी को ध्यान में रखते हुए दयालु प्रभु स्वयं सतगुरु के रूप में संसार में आता है। साकार का प्रेम निराकार के प्रेम का आधार है, इसलिए केवल सतगुरु के प्रति प्रेम ही जीव को जगत के मोह से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिला सकता है। गुरु और शिष्य का संबंध संसार में सर्वोपरि है। सतगुरु की शरण शिष्य का एकमात्र सहारा है। जगजीवन साहिब सतगुरु के चरणों में बड़े दीन भाव से विनती कर रहे हैं। सतगुरु समरथ साहब चरणन परवारी, हों अज्ञान बुद्धिहीन सुद्धि ना संभारी, कर दो तन सीस दीन्ह्यों गोद हों तुम्हारी, राखिए अब सरन अपनी कर्म ना बिचारी, नेग जन्म भर्म केरे डारिये मिटारी, हों तुम्हार आदि अंत देहु ना बिसारी, ऐसी भांति दिन राति चित्त ते न टारी, विनय करी कै कहत हों सुन लीजिए हमारी, जगजीवन का और ना पनाह है तुम्हारी। आप कहते हैं कि मैं तो अपने सर्वसमर्थ सतगुरु के चरणों पर बलिहारी जाता हूं। मैं अज्ञानी हूं, बुद्धिहीन हूं, मुझे तो कोई सुध बुध ही नहीं है। मेरी संभाल करने वाले सतगुरु ही हैं। दोनों हाथ जोड़कर मैं अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित करता हूं। हे गुरुदेव, मेरे कर्मों की ओर न देखते हुए मुझे अपनी शरण में रखें। मैंने अनेक जन्म भ्रमों में ही भटकते हुए बर्बाद कर दिए हैं। आप ऐसी कृपा करें कि मैं आपको कभी न भूलूं। आप रात दिन निरंतर मेरे चित्त में बसे रहें। पल भर के लिए भी मेरा ध्यान आपकी ओर से न हटे। मैं आपके आगे विनती करता हूं, आप मेरी अर्ज सुन लीजिए। मैं आपकी पनाह में हूं। आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है। यही भाव व्यक्त करते हुए दूलनदास जी सतगुरु के चरणों में विनती करते हैं। दूलन दुई कर जोर कै यांचे सतगुरु दाने, राखो सुरति हमारी दृढ़ चरण कमल लपटाने। हे सतगुरु, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे यह दान मांगता हूं कि मेरी सुरत दृढ़तापूर्वक आपके चरण कमलों से जुड़ी रहे। केवल सतगुरु ही परमार्थ के सच्चे जिज्ञासु का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सतगुरु के संपर्क में आने पर ही जीव को यह एहसास होता है कि सतगुरु के उस पर कितने उपकार हैं। यारी साहब की वाणी है, काफ करार सही है मेरा, सतगुरु साहब बंदा तेरा, दे उपदेश मिलावह राम, हों बलिहारी गुरु के नाम। आप कहते हैं, मेरे वचन को सच मान लो कि सतगुरु मेरे साहिब हैं और मैं उनका दास हूं। मैं सतगुरु और उनके द्वारा बख्शे गए नाम पर बलिहारी जाता हूं। सतगुरु ही जीव को नाम की अंतर्मुख साधना की वह युक्ति सिखाते हैं जिससे उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है। संत सतगुरु की संगति के बिना जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस संसार में सच्चे सुख की खोज में भटकता हुआ जीव अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है जब वह किसी संत सतगुरु की चरण शरण में आ जाता है। संत सतगुरु की संगति के महत्व पर बल देते हुए भीखा साहब कहते हैं,
सत्संगति में भाव भक्ति परमानंद जानै, सकल विषय को त्यागी बहुर पर बेस न पावे। अर्थात साधक को चाहिए कि मन को विषय भोगों से हटाए और संतों की संगति द्वारा हृदय में प्रभु का प्रेम तथा भक्ति भाव पैदा करे, तभी उसे प्रभु से मिलाप के परम आनंद का अनुभव हो सकता है। सतगुरु की शरण में आकर उनके प्रति प्रेम और भक्ति भाव विकसित करने का उपदेश देते हुए गुलाल साहब कहते हैं, असमन रहु गुरु चरण पास, चित्त चकोर जस चंद आस। गुरु मर्यादा कही न जाए, कोटि जतन जो रचि बनाए। जिन जाना सिर चरण रेनु, गुरु के बचन जस काम धेनु। अष्ट जाम जाके बरत जोत, बिमल बिमल धुनि उदित होत। गगन मंडल में बजत तूर, धन सतगुरु वहां रहत पूर। अति आनंद वहां उठत बसंत, गुरु कै फागु लै खेलत संत। कह गुलाल मेरी पुजल आस, सतगुरु बुल्ले दिहल बास। सतगुरु की महिमा का वर्णन करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं किया जा सकता। जिस जीव का मन सतगुरु की सच्ची भक्ति में लग जाता है, उसका ध्यान हर पल सतगुरु के चरणों में उसी प्रकार लगा रहता है जिस प्रकार चकोर का ध्यान सदैव चंद्रमा की ओर रहता है। जो सेवक अपना शीश सतगुरु की चरण धूलि में रखता है, उसके लिए गुरु का उपदेश सभी आशाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान सिद्ध होता है। गगन मंडल में आठों पहर शब्द की ज्योति प्रज्वलित रहती है और पावन धुन गूंजती रहती है। गगन मंडल में गूंजने वाली तुरही यानी तूर के समान ध्वनि में सतगुरु का वास है, अर्थात सतगुरु वास्तव में शब्द रूप हैं। शब्द का प्रकाश ही सतगुरु की चरण धूलि है। सतगुरु से शब्द रूपी रंग लेकर साधु संत वहां होली खेलते हैं, यानी शब्द में लीन रहते हैं। गुलाल साहब अपने सतगुरु बुल्ला साहब की महिमा करते हुए कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मेरी आशा पूरी कर दी है और उनकी कृपा से मुझे प्रभु के चरणों में ठिकाना मिल गया है। सतगुरु के वचनों पर अमल करना जीव के लिए परम हितकारी है। दूलनदास जी की वाणी है, जग जीवन सतगुरु बचन साचे, साच मन मां लाओ। करु बास दूलन दास सत मां, फिर न यही जग आओ। आप कहते हैं कि अपने सतगुरु द्वारा दिए सच्चे उपदेश को मन में बिठाकर जब सत्य रूप प्रभु के साथ प्रेम पक्का हो जाएगा, फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। भीखा साहब भी इसी तथ्य पर बल दे रहे हैं कि सतगुरु जो उपदेश देते हैं उस पर अमल करके ही जीव अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तापद जाए कोउ कोउ पहुँचे, जोग जुक्ति करे ध्यानी। भीखा धन जो हरि रंग राते, सोई है साधु पुरानी। कोई भाग्यशाली जीव ही सतगुरु की शरण में जाकर उनकी समझाई युक्ति के अनुसार साधना करता है और ध्यान एकाग्र करके परमात्मा से मिलाप करने में सफल हो पाता है। परमात्मा के प्रेम में रंगा हुआ पूर्ण साधु धन्य है, क्योंकि उसकी संगति और दया द्वारा ही जीव को सर्वव्यापी प्रभु की पहचान हो सकती है। यही प्रेरणा बुल्ला साहब ने दी है कि सदा सजग रहकर सतगुरु के वचनों पर चिंतन करते रहना चाहिए। जन बुल्ला सदा होशियारो, सतगुरु शब्द विचारो। सतगुरु की कृपा से जीव को अपने अंतर में जो अनुभव होते हैं उसकी ओर संकेत करते हुए यारी साहब कहते हैं, गुरु प्रताप साधु की संगति, उलटी दृष्टि जब ताको। यारी कहे सुनो भाई संतो, वज्र बेधि कियो नाको। सतगुरु की दया मेहर और सत्संग द्वारा साधक को वह युक्ति प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा उसका ध्यान संसार और शरीर की ओर से पलटकर अंदर
आंखों से ऊपर स्थिर हो जाता है। उसके अंतर का वज्र कपाट खुल जाता है, अर्थात उसका ध्यान आंखों से अंदर की ओर पलटकर भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्र हो जाता है। सतगुरु की बताई युक्ति से जब ध्यान अंतर्मुख हो जाता है, तब रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और सुरत सहज ही ऊपर की ओर चढ़ाई करने लगती है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए गोविंद साहब कहते हैं, जय गोविंद निज देश गुरु उपदेश समावै, साचा सतगुरु पाए दीप से दीप जरावै। जिस प्रकार एक दीपक की लौ से दूसरा दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार सतगुरु शिष्य को नाम का उपदेश देकर अपने असली देश लौटने का मार्ग समझा देते हैं और साधक निरंतर शब्द की साधना करके एक दिन अपने निज देश अर्थात परमात्मा के धाम पहुंच जाता है। सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार शब्द की पहचान करके ही साधक पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुल्ला साहब ने वाणी में यह भाव बड़े मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। यह रमजियुए कयल मोहि जेर, मैं का करो हो 8 पहर की खेल, सांझ सुबह एको नहीं जान, धरी धरी लेई चलावे बान, धन्य वै पुरुष धन्य वै नारी, आवागमन ते लिहल उवारी, याही सतगुरु कियो निकाह, जन बुलहि लेई चला बिहाह। आप कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे जो उपदेश दिया है उसमें भला मुझे क्या करना है, अर्थात मेरे करने से कुछ नहीं हो सकता। सतगुरु ने ही 8 पहर अर्थात दिन रात मेरे अंदर शब्द रूप में अपना खेल जारी रखा है। सुबह शाम हर समय उस एक के बिना और कोई नजर ही नहीं आता। सतगुरु हर समय मुझे शब्द के बाणों द्वारा बेध रहा है। वे नर नारी धन्य हैं जो सतगुरु की शरण में आकर प्रभु भक्ति में लग जाते हैं और अपना आवागमन का चक्र समाप्त कर लेते हैं। मेरा तो शब्द गुरु से निकाह हो गया है और वह मेरी सुरत को ब्याह कर हमेशा के लिए अपने साथ ले चला है। जैसे जैसे जीव सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार आंतरिक अभ्यास करता है, सतगुरु के प्रति उसका प्रेम भाव निरंतर बढ़ता जाता है। जगजीवन साहब ने सतगुरु के प्रति शिष्य के समर्पण भाव का वर्णन इस प्रकार किया है। सतगुरु मैं तो तुम्हार कहावों, तुम का जानो तुम का मानो, अवर न मन ले आवों, धन औ धाम काम तुम ही तें, तुम का शीस नवावों, तुम ही तें निर्वाह हमारा, तुम ही तें सुख पावों, जब बिसरावहूँ तब मोहि बिसरत, चहो तो सरन ही आवों, दाया करत जानि जन आपन, तब मैं ध्यान लगावों, हाथ सर्बसों अहै तुम्हारे, केतक मति मैं गावों, जग जीवन का आस तुम्हारी, नैन दरस नित पावों। हे मेरे सतगुरु, मेरी पहचान केवल आपके सेवक के रूप में है। मैं आपको ही जानता हूँ, केवल आपको ही मानता हूँ। किसी दूसरे का ख्याल भी मेरे मन में नहीं आता है। मेरी धन संपत्ति भी आपकी ही है और मेरा शीश सदा आपके चरणों में झुका रहता है। मेरा केवल आपसे ही वास्ता है और आपसे ही मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो मैं आपको भुला देता हूँ और आप चाहें तो मुझे आपकी शरण प्राप्त हो जाती है। जब आप मुझे अपना दास समझकर मुझ पर दया मेहर कर देते हैं तो मैं आपके ध्यान में मगन हो जाता हूँ। हे मेरे सतगुरु, सब कुछ आपके ही हाथ में है। मुझ में तो इतनी बुद्धि और सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। मुझे केवल आपकी ही आस है, आपका ही सहारा है और मेरी यही इच्छा है कि मैं सदा आपका दर्शन करता रहूं। एक सच्चे निष्ठावान शिष्य को उसके कर्तव्य का बोध करवाते हुए गोविंद साहब कहते हैं,
शिष्य सोई जो सेवा लावे, तन मन सुख आस गवावे। शीस उतारे धर ले आगे, रूंड मुंड चरण सेवा अनुरागे। रहे अकेल खलक सब जाने, दीनहीन सबको मन माने। धरती वाधि आकाश पठावे, गुरुगम सहित अगम घर छावे। ना पूछे ना बोले बानी, निरखी परखी होए विज्ञानी। यही विधि रहे गहे गुरु ज्ञाना, तेहो पुर उदित सो शिष्य सयाना। अर्थात शिष्य वास्तव में वही है जो सतगुरु से सच्ची भक्ति का भेद जान लेने के बाद उनके उपदेश पर अमल करता है। तब वह मन को सुख देने वाली सभी सांसारिक तृष्णाओं को छोड़कर सतगुरु की सेवा में यानी प्रभु भक्ति में लग जाता है। सेवक की पहचान तो यह है कि अपना शीश उतारकर सतगुरु के चरणों में रख दे। भाव यह है कि सेवक को अहंकार का त्याग करके सतगुरु की शरण में जाना चाहिए और प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि संसार से निर्लेप रहकर एकांत में साधना करे और स्वयं को तुच्छ समझकर सबका आदर करे। उसे चाहिए कि सारी धरती को बांध ले, अर्थात संसार से ध्यान हटा ले और शरीर से चेतना को समेटकर उसे आंतरिक गगन में एकाग्र कर ले। ऐसा करने पर शिष्य गुरु के उपदेश के अनुसार भक्ति करते हुए निज घर अर्थात प्रभु के सच्चे धाम में निवास करने का अधिकारी बन जाता है। वह व्यर्थ के विवाद से दूर रहता है और साधना में लीन होकर सत्य का स्वयं अनुभव करके सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो सेवक ऐसी रहनी अपनाता है और गुरु के उपदेश पर अमल करता है, उसका यश 3 लोकों में फैल जाता है। सतगुरु के वचन शिष्य के लिए वह अनमोल निधि हैं जिन्हें अंतर में सहेज कर रखना शिष्य के लिए परम हितकारी है। दूलन दास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में यह भाव व्यक्त किया है। श्री सतगुरु मुख चंद्र तें सबद सुधा झर लाग, हृदय सरोवर राखो भरी, दूलन जागे भाग। आप फरमाते हैं कि सतगुरु के चंद्रमा समान मुख से जो शब्द रूपी अमृत झर रहा है, उसे अपने हृदय रूपी सरोवर में भरकर संभाल लेने से जीव का भाग्योदय हो जाता है। जो शिष्य सतगुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, उसे सतगुरु के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह हर समय ऐसे कार्य करने का यत्न करता है जिससे सतगुरु प्रसन्न हो। सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का यही भाव शिष्य की आत्मिक उन्नति का आधार है। यही प्रेरणा देते हुए जगजीवन साहब कहते हैं, आरती सतगुरु समरथ करऊं, दो कर शीस चरण तर धरऊं। निरखों निर्मल ज्योति तिहारी, अवर सर्बसों देहूं बिसारी। मैं तो आदि अंत का आहूं, अवर न दूजा जानो नाऊं। तुम्हारे आहूं सदा संग बासी, तुम बिनु मनुआ रहत उदासी। रहयो अजान तुम दियो जनाई, जहां रहो तहां बिसर न जाई। जगजीवन दास तुम्हार कहावै, जन्म जन्म तुम्हरो जस गावै। हे सर्वसमर्थ सतगुरु, मैं दोनों हाथों से आपके चरण पकड़कर और शीश नवाकर आपकी आरती करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे आपकी निर्मल ज्योति का दर्शन हो जाए और मेरा ध्यान बाकी सब वस्तुओं से उपराम हो जाए। मेरा तो आदि और अंत आप ही हैं। मैं तो केवल आपका ही हूँ। मैं किसी दूसरे का नाम तक नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि सदा आपके अंग संग रहूं। आपके बिना मन उदास हो जाता है। हे सतगुरु, मैं तो अज्ञानी था। मुझे आपके बारे में और प्रभु की सच्ची भक्ति की युक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आपने मुझे सचेत कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि जहां भी रहूं
आपकी याद कभी न भूले। मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान आपके दास के रूप में हो और मैं जन्म जन्मांतर तक आपका यश गाता रहूं। इसी अवस्था का वर्णन करते हुए गोविंद साहब कहते हैं, सांचा सतगुरु पाए के जय गोविंद हर्षान, धन्य धन्य पुनि धन्य है सतगुरु कृपा निधान। पढ़ै सुनै गुनि गन रहे सतगुरु का उपदेश, जय गोविंद साची कहे छूटै सकल कलेश। भीखा साहब की कृपा भयो सकल आनंद, जय गोविंद सुख सिंधु धसी तोर्यो यम को फंद। सतगुरु से मिलाप होने पर बहुत प्रसन्नता होती है। सतगुरु धन्य हैं, वे दया के भंडार हैं। जो जीव सतगुरु के उपदेश को सुनकर उसे हृदय में बिठाता है, उस पर चिंतन करता है और उसके अनुसार साधना करके अंतर में गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके सारे सांसारिक दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आप कहते हैं कि सतगुरु भीखा साहिब की कृपा से मुझे परम आनंद प्राप्त हो गया है और मैं यम के फंदे से छूट गया हूं, अर्थात अब मेरा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया है। सतगुरु का प्रेम जीव के अंतर में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करके उसे धीरे धीरे पोषण देता रहता है। इस प्रकार मन की शुद्धि की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। निर्मल चित्त से की जाने वाली आंतरिक साधना जीव के लिए परम आनंद का द्वार खोल देती है। यारी साहब की वाणी है, गुरु दियो ज्ञान ध्यान हम पायो, कर करनी कर ठाट, हरि के पद मतवाल रहत है, चलत उबट की बाट। आपा उलटी के अमिचुआओ, तिरबेनी के घाट, प्रेम प्याला श्रुति भरि पीवो, देखो उलटी बाट। सतगुरु से ज्ञान अथवा दीक्षा प्राप्त होने पर जब अंतर्मुख अभ्यास किया जाता है, तब ध्यान बाहर से पलटकर अंदर स्थिर हो जाता है। गुरु के उपदेश के अनुसार भजन बंदगी करने पर हमारे ठाट हो जाते हैं। उस अवस्था में अंदर प्रभु के धाम पहुंचने की धुन सवार हो जाती है और दुर्गम आंतरिक मार्ग की यात्रा आरंभ हो जाती है। धीरे धीरे सुरत मन इंद्रियों की ओर से पलटकर 10वें द्वार के अमृत सरोवर की त्रिवेणी में पहुंच जाती है। उस अमृत में स्नान करने से आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाती है और इसको अपने निज रूप की पहचान हो जाती है। तब प्रभु के प्रेम में मगन हुई आत्मा इस नाशवान जगत से पलटकर प्रभु के निज धाम की तरफ चढ़ाई शुरू कर देती है। सतगुरु के प्रति प्रेम ही परमात्मा से मिलाप का साधन है। जिसको यह अनमोल दात मिल जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। दूलन दास जी की वाणी में ऐसे शिष्य की अवस्था की थोड़ी सी झलक मिलती है, जिसका हृदय सतगुरु के प्रति प्रेम और भक्ति भाव से भरा है। धन मोरी आज सुहागन घड़िया, आज मोरे अंगना संत चली आए, कौन करौं मेहमनिया। निहुरी निहुरी मैं अंगना बुहारों, मातों मैं प्रेम लहरिया। भाव के भात प्रेम के फुल का, ज्ञान की दाल उतरिया। दूलन दास के साईं जग जीवन, गुरु के चरण बलिहरिया। प्रेम के रंग में रंगा हुआ भक्त कहता है, आज की घड़ी धन्य है, शुभ है, क्योंकि आज मेरे घर संत सतगुरु पधारे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह उनका आदर सत्कार करूं। मैं बड़े ध्यान से प्रेम पूर्वक अपने घर का आंगन साफ कर रहा हूं। मेरा मन प्रेम से सराबोर हो गया है। मन में प्रेम की लहरें उठ रही हैं। मैंने उनके लिए भक्ति भाव के चावल उबाल लिए हैं, प्रेम की चपाती बना ली है और ज्ञान की दाल पका ली है। मैं अपने सतगुरु के चरणों पर सब कुछ न्योछावर करता हूं। आंतरिक अभ्यास करने पर
शिष्य का सतगुरु के चरणों में प्रेम बढ़ता जाता है और ध्यान एकाग्र होने लगता है। जगजीवन साहब कहते हैं, गुरु बलिहारियां मैं जाऊं, डोरी लागी पोड़ी, अब मैं जपहूं तुम्हारा नाऊं, नहीं इत उत जात मनुवा, गगन बासा गाऊं। मैं अपने सतगुरु पर बलिहारी जाता हूं। अब मेरी डोर दृढ़ता से उनके साथ बंध गई है, यानी अब मेरी उनके साथ पक्की लगन लग गई है। मैं निरंतर नाम का जाप करता रहता हूं। मेरा मन इधर उधर कहीं नहीं जाता। इसकी आंतरिक गगन में लिव लग गई है। सतगुरु के प्रति प्रेम भाव के निरंतर बढ़ने से शिष्य उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। सतगुरु की कृपा होने पर वह प्रभु भक्ति के रंग में रंग जाता है और उसे प्रभु प्रेम के उस अमूल्य धन की प्राप्ति होती है जो अत्यंत दुर्लभ है। इस अवस्था का वर्णन करते हुए बुल्ला साहब कहते हैं, भई है प्रीति मेरे मन महिया, वहियां गुरुतम होऊ, जन बुल्ला तहां चले हैं मगन होई, रैनी दिवस नहीं दोऊ। सतगुरु ने कृपा करके मेरे सिर पर मेहर भरा हाथ रख दिया है और मेरे मन में प्रभु प्रेम की लहरें उठ रही हैं। मैं प्रभु प्रेम में मग्न होकर उस अगम देश की ओर चल पड़ा हूं, जहां न दिन है न रात, केवल आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। बुल्ला साहब ने परमात्मा के प्रेम को गुरु की दात कहा है। जब जीव के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, तभी वह उस अविनाशी प्रभु को जान पाता है। मेरो प्रेम लगल राम राई, जानो अविनाशी। अपने अंतर में सतगुरु का दर्शन करना शिष्य की रूहानी तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जगजीवन साहब ने कुछ पत्रों द्वारा अपने दो श्रेष्ठ शिष्यों देबीदास और दूलनदास को परमार्थ का उपदेश दिया है। यह उपदेश परमार्थ के अभिलाषी साधकों के लिए एक समान है। आप आंतरिक साधना के लिए निर्देश देते हुए कहते हैं, साधो शीतल यह मन करहु, अंतर भीतर साधे रहु, जुक्ति यह दुई अक्षर करहु, सतगुरु भेंट कीन जो चहु, क्रोध तमा यह देहु बिसारी, राखहु अंतर डोरी संभारी, तमा तुनुक ते ज्योति बुझाए, कैसे हूँ भेंट होय नहीं जाए, नैन नीर बाहर नहीं आवे, बाहर आवे तो दरस न पावे, सदा सुचित चित्त यह रहई, अंतर बाहर कबहू न बहई, देबी दास देऊ उपदेश, त्यागहु मन ते सबे अंदेश, जग जीवन धरे अंतर ध्यान, शीतल रहकर भाषौ ज्ञान। हे प्रभु के भक्तों, मन को सदा शीतल और शांत रखो, इसको अंतर्मुख करो और पूरी तरह वश में रखो। अगर सतगुरु से मिलाप करना चाहते हो तो सदा नाम का सुमिरन करते रहो। क्रोध और तृष्णा को त्याग कर लिव अंदर नाम के साथ जोड़ कर रखो। थोड़ी सी भी तृष्णा के कारण अंदर ज्योति का दर्शन होना बंद हो जाता है और प्रभु के साथ मिलाप में बाधा आती है। अपनी भावनाओं को वश में रखो तथा अपने आंसू भी बाहर न बहने दो। अगर आंसू बहने लगेंगे तो ध्यान भंग हो जाएगा और अंदर सतगुरु और प्रभु का दर्शन नहीं होगा। ध्यान रखो कि मन सदा सचेत और सावधान रहे। इसका प्रवाह न ऊपर से नीचे की ओर हो और न ही यह अंदर से बाहर की ओर जाए। हे देवीदास, मेरा यही उपदेश है कि मन से सब संशय, भ्रम और चिंता दूर कर दो और एकाग्र चित्त होकर अपना ध्यान सदा अंदर नाम में लीन रखो। यहाँ आप समझा रहे हैं कि नाम के निरंतर अभ्यास के द्वारा ही अंतर में सतगुरु का दर्शन हो सकता है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए गोविंद साहब कहते हैं,
जय गोविंद तन जारी मारी मनसों घर देखा। धन्य धन्य गुरुदेव युक्ति गहे योग निरेखा। धन्य है सतगुरु जिनके द्वारा समझाई गई युक्ति को अपनाकर सुरत शब्द के साथ जुड़ जाती है। गोविंद साहब कहते हैं कि मैंने अपने सतगुरु की कृपा से जीते जी तन को जला दिया है और मन को मारकर अपने असली घर पहुंच गया हूं, अर्थात इस तन से जुड़े सांसारिक मोह को त्याग दिया है और मन को वश में करके अंतर्मुख साधना में लगा लिया है। केवल शिष्य ही सतगुरु से प्रेम नहीं करते, बल्कि सतगुरु का भी अपने शिष्यों के प्रति अथाह प्रेम होता है। जगजीवन साहब एक सुंदर दृष्टांत देकर इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं। ऐस आपन दास जानत मातु के ज्यों बाल, जग जीवन गुरु रूप अमृत नयन पेयहु रसाल। अर्थात जिस प्रकार माता बालक से प्रेम करती है, सतगुरु भी अपने सेवक को बालक के समान प्रेम करते हैं। सतगुरु अमृत रूप हैं, नेत्रों द्वारा सदा यह अमृत पीते रहना चाहिए। सतगुरु के अपने शिष्यों पर जो अनंत उपकार हैं, उनका वर्णन करना संभव ही नहीं है। सतगुरु की महिमा करते हुए यारी साहब कहते हैं, गुरु प्रताप साधु की संगति, आबा गबनते छूटे पड़ो, अनहद ताल आदि सुध बानी, बिनु जिभ्या गुण वेद पढ़ो। सतगुरु की संगति और दया मेहर द्वारा अंदर अनहद शब्द रूपी अनादि निर्मल वाणी सुनाई देने लगती है और जिह्वा से बोले बिना ही नाम का सुमिरन होने लगता है। तब जीव को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सतगुरु की शरण में आकर जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है और उसे अमर पद प्राप्त हो जाता है। कह यारी सतगुरु मिलें, अचल अमर तब होए। जीव को गुरु भक्ति की प्रेरणा देते हुए गुलाल साहब कहते हैं, संत स्वरूप सदा भरी निरखो, लपटी रहो गुरु के चरना, कहे गुलाल सुनो भाई संतो, बहुरी न होए जरा मरना। सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो और सतगुरु के चरणों से लिव जोड़ कर रखो। प्रभु और सतगुरु दोनों शब्द रूप हैं। सुरत को शब्द में लीन कर लेना ही प्रभु की सच्ची भक्ति है। आप कहते हैं कि जो सतगुरु के चरणों से लिव जोड़कर नाम की साधना करता है, वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है।